Hello friends, last time we studied our lesson number 16 named globalization, liberalization and privatization. But unfortunately Indian government put a lesson number 17 in your this unit test. So वो चैप्टर वहां पे हम लोग रखते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले लेसन नंबर 17. इज दैट क्लियर? तो यह लेसन नंबर 17 नेम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड challenges. Lesson number 17, economic problem and challenges. In this lesson we will discuss regarding 2 points, mainly only 2 points. First, poverty and second is unemployment, but both are long points. So to take care सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी. फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है बोलो? पॉवर्टी. पहला टॉपिक पॉवर्टी का. एक सेकंड. यस, फर्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी. चलो, पॉवर्टी का मीनिंग पता है? पहले वो बोलो. नंबर फर्स्ट, व्हाट मीन बाय पॉवर्टी? पॉवर्टी का मीनिंग क्या? जब ज्यादातर जो लोग हैं, large number of people when deprived from his basic necessities या basic amenities like as a 5 चीजें. कितनी चीजें? 5. फूड, खाना, क्लोथ, कपड़े, ड्वेलिंग, रहने का मकान, एजुकेशन, पढ़ाई और मेडिकल. अगर 5 चीजों से डिप्राइव है कोई लार्ज नंबर ऑफ फैमिली लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉवर्टी. वो कंडीशन का नाम क्या रखा गया है? पॉवर्टी. तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव. तो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बराबर देखना, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ कौन बोलो? लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव. आर बोलो, आर डिप्राइव. आर बोलो, डिप्राइव of satisfying क्या? satisfying their basic needs या their basic requirements. समझो, their basic requirements like कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट बोलो? एक फूड, सेकंड बोलो क्लोथ, थर्ड ड्वेलिंग मीन्स हाउसिंग, मतलब रहने का, but में education and health service. Such a situation is called poverty. ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? Such a situation is called poverty. यही सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बोलो, पॉवर्टी बोलते हैं. तो पॉवर्टी का मीनिंग पता चला? पहले तो पॉवर्टी का मीनिंग पता चला. वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सैटिस्फाइंग देयर बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिक नीड्स उनको मिल नहीं रही है. कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान. आपने सुना होगा, फूड, क्लोथ, ड्वेलिंग मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान. एंड ऑल्सो बोलो हेल्थ सर्विस एंड एजुकेशन. सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड पॉवर्टी. ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बोलो, पॉवर्टी. सेकंड टॉपिक बीपीएल, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन. आपने सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल. पहले के जमाने में नाम भाई बीपीएल था. बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन. बट आज के जमाने में नाम है एएफ. समझना, एएफ मीन्स अंत्योदय फैमिली. अंत्योदय फैमिली. कौन से? अंत्योदय फैमिली.
तो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब कौन से लोग? मतलब ऐसे लोग जिनको मतलब दिन में 2 बार खाने को नहीं मिलता। बीपीएल का भी नहीं क्या? व्हाट मीन बाय बिलो पॉवर्टी लाइन? तो ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो लोगों की क्वालिटी, वो कंसेप्ट, मतलब ऐसे लोग जो इलिटरेट है, समझना। सबसे पहले बीपीएल का मीनिंग समझना। जनरली दे आर इलिटरेट, जनरली दे आर इलिटरेट, मतलब जो लोग ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, जो लोग ज्यादा बोलो पढ़े हुए नहीं है। दूसरा, ऐसे पर्सन, ऐसा इंसान who is not able to get, who is not able to get, मतलब ऐसा इंसान who is not able to get 2 meals a day, 2 meals a day, 2 meals a day, मतलब क्या? 2 meals a day मतलब दिन में 2 बार खाने को नहीं मिलता। दूसरा, इलिटरेट है, ऐसे लोग जो क्या है बोलो? इलिटरेट है। थर्ड, जो ज्यादातर फोर्स उनको किया जाता है स्लम एरिया में रहने के लिए। कौन से एरिया में? स्लम। तो तीसरा है दे आर फोर्स, थर्ड है दे आर फोर्स टू लिव इन कौन सा एरिया बोलो? टू लिव इन स्लम एरियाज, टू लिव इन स्लम एरियाज, मतलब जिनको स्लम एरिया में रहने को फोर्स किया जाता है, स्लम एरिया में रहने को फोर्स किया जाता है। ऐसे लोग जो सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रियस फूड, मतलब अच्छा खाने का नहीं मिलता, उसकी वजह से उनमें डिसीज ज्यादा होते हैं। मतलब दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज, दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज, समझना। सफर फ्रॉम क्या? वेरियस बोलो। सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, suffer from various disease due to lack of बोलो, due to lack of nutritious food, due to lack of nutritious food, मतलब जिनको अच्छा सा न्यूट्रियस फूड मतलब अच्छा खाने को मिलता नहीं है, जिनको अच्छा खाने का मिलता नहीं है। पता चला? दूसरा, जिनमें डेथ रेट हाई है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब अच्छा सा खाने का मिलता नहीं, उसकी वजह से उनमें मरने वाले लोग ज्यादा होते हैं। डेथ रेट हाई, तो एक है डेथ रेट इज बोलो हाई। कौन सा रेट? डेथ रेट, डेथ रेट इज हाई, जिनमें डेथ रेट कैसा है बोलो? ज्यादा है, ड्यू टू बोलो माल न्यूट्रिशन, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो ये पता चला जनरली दे आर इलिटरेट मतलब अनपढ़। दूसरे, हु इज नॉट एबल टू गेट 2 meals a day, दिन में 2 बार खाने को नहीं मिलता, फोर्स किया जाता है टू लिव इन स्लम एरिया, स्लम एरिया में रहने के लिए फोर्स किया जाता है। सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रियस फूड, जिनमें डेथ रेट ज्यादा होता है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, मतलब माल न्यूट्रिशन की वजह से जिनमें डेथ रेट ज्यादा होता है। कौन सा रेट? डेथ रेट ज्यादा होता है। ये पता चला। तो ये क्या है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात चल रही है। चलो एक ये पता चला। दूसरी एक चीज है, उनका लाइफ स्पैन, देयर लाइफ स्पैन इज लेस, देयर एवरेज लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन इज लेस। एवरेज लाइफ स्पैन मतलब क्या? एक्सपेक्टेड लाइफ या तो लॉन्गेविटी, यस, लॉन्गेविटी इज लेस। लॉन्गेविटी मतलब समझ में आता है? एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज कॉल्ड एवरेज लाइफ स्पैन या तो लॉन्गेविटी। तो जिनमें क्या है? एवरेज लाइफ स्पैन इज बोलो, एवरेज लाइफ स्पैन इज लेस, मतलब जिनमें मतलब जिनकी उम्र जितनी सोचते हैं हम उससे कम होती है। दूसरा,
ऐसे लोग जिनको ड्वेलिंग नहीं होता, मतलब रहने को घर भी नहीं होता, तो ऐसे पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम, ऐसे पीपल, ऐसे लोग, यही पीपल सफर फ्रॉम, किससे सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेबिलिटी, सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेबिलिटी ऑफ अ ड्वेलिंग, अनअवेबिलिटी ऑफ अ ड्वेलिंग, मतलब जिनको रहने का बोलो, जिनको रहने का घर भी नहीं है, रहने का घर नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? बीपीएल बोलते हैं। इट मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। और यही जो बिलो पॉवर्टी वाले जो लोग हैं, उनका आज का नाम क्या है? मैंने बताया, अंत्योदय फैमिली, यहाँ पे लिखा था। क्या नाम? अंत्योदय फैमिली। क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके लिए रेशन कार्ड की दुकानें बनाई है। सुना है रेशन कार्ड की दुकानें? इसको बोलते हैं एफपीएस पीछे आएगा, फेयर प्राइस शॉप या तो रेशन शॉप, नहीं समझ में आता उनके लिए रेशन शॉप बनाई है। तो ये है बीपीएल का टॉपिक। किसका टॉपिक? बीपीएल। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे बीपीएल। थर्ड नंबर पे आएगा यही जो पॉवर्टी है इंडिया में, वो पॉवर्टी क्यों है इंडिया में? पॉवर्टी भाई क्यों है, इसके रीजन। थर्ड नंबर पे टॉपिक आएगा पॉवर्टी के रीजन। पहले डेफिनेशन बताया, सेकंड नंबर पे बीपीएल बताया, मींस बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया। सही बात है। नाउ टॉपिक नंबर 3, रीजंस फॉर बोलो पॉवर्टी, रीजंस फॉर पॉवर्टी। ये भी एग्जाम में काफी आता है, बराबर ध्यान से याद रखना। रीजंस फॉर क्या नाम बोलो? रीजंस फॉर पॉवर्टी, रीजंस फॉर पॉवर्टी। भाई पॉवर्टी क्यों इंडिया में, उसका रीजन। सबसे पहले तो इंडिया में एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसका डेवलपमेंट कम है। एग्रीकल्चर फील्ड का डेवलपमेंट कम है। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। जितनी चाहिए एग्रीकल्चर में उतनी फैसिलिटी नहीं है। तो पहला रीजन पॉवर्टी का क्या है? डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो पहला रीजन है डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम बोलो एग्रीकल्चर, बट क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ बोलो, ड्यू टू लैक ऑफ क्या? ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बोलो, ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एंड अनइवन, या तो इरेगुलर फैसिलिटी, या तो इरेगुलर फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, या तो इनसफिशियंट, मतलब इरिगेशन की फैसिलिटी सफिशियंट नहीं है। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाता है? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो जाता है। पता चला प्रोडक्शन, मेरा कहने का मीनिंग इरिगेशन कम है, इरिगेशन क्या है? कम है। तो उसकी वजह से डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में से ज़्यादा इनकम हो रही नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, इसकी वजह से। दूसरे नंबर पे है लोगों की इलिटरेसी। दूसरा है ड्यू टू इलिटरेसी। भाई एग्रीकल्चर वाले जो फार्मर होते हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ जैसे होते हैं, मतलब पढ़े हुए ज़्यादा नहीं होते। तो ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर, ये जो बेचारे गरीब होते हैं, यही पुअर बिकम विक्टिम। बोलो क्या बन जाते हैं? विक्टिम। समझना, ड्यू टू इलिटरेसी
यही पुअर बिकम, बोलो पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। पता चला। अब होता क्या है, ड्यू टू इलिटरेसी, मतलब उनमें इलिटरेसी है, इसलिए दे डज नॉट गेट बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। बट अनपढ़ लोग हैं तो एक इलिटरेसी है, इसलिए पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अब होता क्या है, ये जो अपनी गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, इंडियन, तो यही इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, बोलो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर देयर डेवलपमेंट, मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया है, बेनिफिट्स। बट होता क्या है, बट ड्यू टू देयर इलिटरेसी, समझना, बट ड्यू टू देयर, बोलो बट ड्यू टू देयर इलिटरेसी, मतलब वो अनपढ़ लोग हैं, तो ड्यू टू देयर इलिटरेसी दे आर नॉट एबल, समझना, ड्यू टू इलिटरेसी दे आर नॉट एबल टू गेट, बोलो टू गेट बेनिफिट्स, मतलब इलिटरेसी की वजह से इनको प्रॉपर बेनिफिट मिलते नहीं है। क्या बोला, कुछ आइडिया है? दूसरा रीजन, प्रॉब्लम क्या है पता चला। इलिटरेसी की वजह से यही बेचारे पुअर मीन्स गरीब बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, उनके साथ चीटिंग होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है उनका। बट क्यों? इसका रीजन क्या है? नो डाउट गवर्नमेंट प्रोवाइड देम डेवलपमेंट बेनिफिट, मतलब गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिए है, बट ड्यू टू देयर इलिटरेसी, मतलब उनकी इलिटरेसी की वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो डेवलपमेंट के बेनिफिट्स ले पाते नहीं है। तो दूसरा रीजन है कि ये है। तीसरा है उनका कर्जा बढ़ता है, इंक्रीज इन डेप्थ। तीसरा रिजल्ट है इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन, बोलो डेप्थ, मतलब उनके माथे पे कर्जा बढ़ता है। तो इंक्रीज इन डेप्थ ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स, ड्यू टू, बोलो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, ड्यू टू क्या, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी एंड कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी मतलब समझ में आया, और कास्ट सिस्टम समझ में आया। मैं आपको समझा रहा हूं, उनका कर्जा बढ़ रहा है, क्यों? ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, मतलब वो पहले की जो ट्रेडिशन है उसमें ही बिलीव करते हैं, तो वो लोग क्या, रिलीजियस, ये सब चीजों में एक्सपेंस ज्यादा करेंगे, मतलब खर्चा ज्यादा करेंगे, तो उनके माथे पे खर्चा ज्यादा होगा तो डेप्थ बढ़ जाएगा ड्यू टू देयर ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी एंड ऑल्सो कास्ट सिस्टम। तो एक रीजन ये है, इंक्रीज इन, बोलो डेप्थ। चौथा रीजन है उनको इग्नोर किया जाता है। भाई चौथा रीजन है ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज, ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज, आराम से समझना, हार्ड है थोड़ा। ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड वेलफेयर, इग्नोरिंग क्या, उनकी जरूरियातें, मतलब उनकी जरूरियातें और वेलफेयर, ये दोनों को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है ड्यूरिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, ड्यूरिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब समझ में आया, जब भी कोई कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है तो इनकी जरूरियातें, मतलब इनकी नेसेसिटीज एंड वेलफेयर बोथ आर इग्नोर बाय गवर्नमेंट, मतलब इन दोनों को इग्नोर किया जाता है, इसीलिए पॉवर्टी कभी कम, सो पॉवर्टी कुड नॉट बी डिक्रीज, इसलिए पॉवर्टी कभी कम नहीं होगी। तो ये रीजन है इनका। 4 रीजन पता चला। पहला समझ में आया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम है, क्यों? लैक फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड ऑल्सो लैक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा, वो लोग इलिटरेट है,
ड्यू टू देयर इलिटरेसी, यही पुअर बिकम विक्टिम ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन. No doubt, government provide them benefits of development, but due to their illiteracy, they are not able to get these development benefits. मतलब वो अनपढ़ है तो बेनिफिट्स के डेवलपमेंट के जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं वो लोग दे आर नॉट एबल, वो लोग पा सकते नहीं है. तीसरा, इंक्रीज इन डेप्थ, उनका डेप्थ तो कर्जा बढ़ रहा है ड्यू टू बोलो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी एंड कास्ट सिस्टम. चौथा, इग्नोर किया जाता है ड्यू टू इग्नोरिंग देयर नेसेसिटीज एंड वेलफेयर ड्यूरिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो सबसे पहले अपर क्लास को ध्यान में रखेगी इन प्लेस ऑफ लोअर क्लास. तो ये चौथा रीजन, एक ये समझ में आया. दूसरा एक रीजन है, नेक्स्ट आराम से समझना, बाद में पॉज करके लिखना है सब. ये रीजन नंबर कौन सा था? 4. जितने याद रख सकते हो रखने का, कोई बात नहीं, कहना भूल जाते हो तो. इसके बाद एक रीजन है लैक ऑफ नॉलेज. संबंध में लैक ऑफ नॉलेज मतलब उनमें नॉलेज का अभाव है, नॉलेज नहीं है. लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल, रिगार्डिंग स्किल, मतलब स्कूल नहीं होती, स्किल नहीं होती. दूसरा, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे पानी है उसका नॉलेज नहीं होता. एजुकेशन ज़्यादा उनमें होता नहीं है, एजुकेशन ज़्यादा होता नहीं है इन द रूरल एरिया. कौन से एरिया में? रूरल एरिया. मतलब कौन सा? रूरल मतलब गांव. तो गांव वाले एरिया में एक ये प्रॉब्लम है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. तो ड्यू टू बोलो लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग स्किल, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इन रूरल एरिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया कुड नॉट बी डिक्रीज. इसलिए इंडिया की पॉवर्टी कम होती नहीं है. एक रीजन ये है भाई. दूसरा एक है लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव. समझना, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फार्मिंग. मतलब समझ में आया, उनके पास फार्मिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ऑल्टरनेटिव नहीं है. तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, मतलब फार्मिंग के अलावा उनके पास दूसरा कोई अदर ऑप्शन, मतलब अदर कोई विकल्प, कोई चांस नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है. एक रीजन एक ये बनाया गया है. दूसरा होता क्या है, उनको इकोनॉमिक पॉलिसी में इग्नोर किया जाता है. इसलिए ज्यादातर क्या होता है भाई, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब इकोनॉमिक जो पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है. लैक मतलब ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी प्रॉपर नहीं है. इसकी वजह से होता क्या है, रूरल जो इकोनॉमी है, गांव की इकोनॉमी, तो यही रूरल इकोनॉमी क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है. रूरल इकोनॉमी क्या हो जाती है? कोलैप्स. मतलब रूरल मतलब गांव की इकोनॉमी खराब हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है. वहाँ के जो कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्री जो है, वहाँ के कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, तो गांव में जो कॉटेज और कौन से इंडस्ट्री, ये जो छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, तो यही कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ब्रोक डाउन. ये सब इंडस्ट्री क्या हो जाते हैं? ब्रोक डाउन मतलब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं या तो बिखर जाते हैं. इसकी वजह से होता क्या है, माइग्रेशन बढ़ जाता है, मतलब माइग्रेशन इंक्रीज. गांव के लोग कहाँ पे आएंगे? सिटी, इन सर्च ऑफ जॉब इज कॉल्ड माइग्रेशन. तो माइग्रेशन उससे बढ़ जाता है और इनकम क्या हो जाती है, गांव के लोग शहर में आएंगे तो गांव में लोग कम हो गए तो एग्रीकल्चर इनकम कम हो जाएगी.
तो इससे क्या हो जाएगी, इनकम इन बोलो, इनकम इन एग्रीकल्चर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इनकम इन एग्रीकल्चर बोलो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मतलब कम हो जाएगी। तो एक रीजन ए है। इसमें गवर्नमेंट की गलती है, ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। इससे रूरल जो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, वहाँ के जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री, ये सब क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन, मिस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वहाँ के लोग अनएम्प्लॉय होंगे, तो वो आएंगे इन सर्च ऑफ जॉब, माइग्रेट, तो माइग्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, उससे माइग्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वो माइग्रेशन करेंगे तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया डिक्रीज। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया डिक्रीज, मतलब वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं। तो एक रीजन ये बनाया गया है। दूसरा, माल न्यूट्रिशन आपने सुना होगा। तो यही बेचारे जो लोग हैं, तो यही जो गरीब लोग हैं, यही पुअर पीपल आर अ विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन। पुअर पीपल आर अ विक्टिम ऑफ, बोलो, ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब वो विक्टिम है ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसीलिए खर्चा उनका बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इसीलिए एक्सपेंडिचर जो होता है मतलब खर्चा, इसीलिए क्या बोलो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीज, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीज, मतलब हेल्थ पे उनका खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पता चला, उनकी इनकम स्टेबल है। पुअर बिकम विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब उनको अच्छा पौष्टिक खाने का नहीं मिलता, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीज, मतलब हेल्थ पे खर्चा क्या हो जाता है, बोलो, हेल्थ पे खर्चा बढ़ जाता है। एक ये रीजन बताया गया है, पता चला। दूसरा, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, टेक्नोलॉजी में चेंज, तो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक रीजन ये है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब क्या चेंज हुई, बोलो, क्या चेंज हुई, टेक्नोलॉजी। भाई जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सोचो कॉटेज इंडस्ट्री में सब क्या हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी जब भी चेंज होगी तो जो वर्कर लेबरर होगा उसको नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा, तो दे बिकम अनएम्प्लॉय। तो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, यही जो कॉटेज इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल, चेंज इन टेक्नोलॉजी यही स्मॉल स्केल। दूसरे कौन से इंडस्ट्री बोलो, दूसरे कॉटेज इंडस्ट्री, या चाहे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री समझना, या तो हैंडीक्राफ्ट एक्सेप्ट इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगे, रियून, ये सब इंडस्ट्री क्या हो जाएंगे, रियून हो जाएंगे, मतलब ये इंडस्ट्री सब खराब बर्बाद हो जाएंगे। रियून मतलब क्या, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए क्या होगा, सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, सो अनएम्प्लॉयमेंट बोलो इंक्रीज, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। इसका मीनिंग पता चला। चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इसलिए रूरल जितने भी इंडस्ट्री है, रूरल मतलब गांव में स्मॉल स्केल है, कॉटेज है, हैंडीक्राफ्ट है, ये सब इंडस्ट्रियाँ ये सब रियून हो जाएंगे। वो सब रियून हुई है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। तो एक रीजन ये बताया गया है, तो ऑल ऑफ दिस आर रीजंस फॉर पॉवर्टी। यही सब क्या है, बोलो, पॉवर्टी के रीजन है। इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, उसके रीजन है। चलो रीजन भेजे में आए सबको, इसको याद रखना है। तो कैसे आप याद रखेंगे, कोई फिक्स इसका कोई हिंट या टेक्निक नहीं है, पता चला। ये सब है रीजंस फॉर, बोलो, रीजंस फॉर पॉवर्टी। ये टॉपिक नंबर 3।
इसके बाद आएगा मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। चौथा टॉपिक कौन सा आएगा बोलो? चौथा टॉपिक कौन सा आएगा? मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। ये तो इजी है, 5 मिनट में हो जाएगा। ये रीजन क्या, ये सब क्या थे? रीजंस फॉर बोलो पॉवर्टी। रीजंस फॉर क्या था? रीजंस फॉर बोलो पॉवर्टी। नाउ टॉपिक नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। क्या नाम बोलो? मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। भाई पॉवर्टी का मेजरमेंट 2 टाइप का है। कितने टाइप का? 2, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ पॉवर्टी। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फर्स्ट इज बोलो एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कौन सी पॉवर्टी? एब्सोल्यूट। एंड सेकंड इज आएगी रिलेटिव पॉवर्टीज। एब्सोल्यूट एंड बोलो, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टीज। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब क्या? सोसाइटी के ऐसे लोग जो उनकी नेसेसिटीज मतलब जरूरियातें परचेज नहीं कर सकते एट मार्केट रेट। मतलब मार्केट में जो चीजों के दाम है, वो चीजों के दाम से वो लोग अपनी जरूरियात वाली चीजें परचेज नहीं कर सकते। वो लोग कौन से पुअर? एब्सोल्यूट पुअर है। कौन से? एब्सोल्यूट। तो ऐसे दोज पीपल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के ऐसे लोग, दोज पीपल ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी के ऐसे लोग हु आर नॉट एबल, समझना, हु आर नॉट एबल, जो एबल नहीं है, टू परचेज द बेसिक नीड्स, टू परचेज द बोलो, टू परचेज द बेसिक नीड्स, टू परचेज देयर बेसिक, टू परचेज देयर बोलो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, लाइक फूड मतलब खाना, अपना खाना और वो सब, पल्सेस, बाद में मिल्क, वेजिटेबल्स, मिल्क है, वेजिटेबल, जो लिखना है लिखो, वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये सब परचेज कर सकते नहीं है एट लोएस्ट रेट ऑफ मार्केट, एट लोएस्ट रेट ऑफ मार्केट, लोएस्ट रेट ऑफ मार्केट इज कॉल्ड बोलो, आर कॉल्ड बोलो एब्सोल्यूट पुअर, आर कॉल्ड एब्सोल्यूट पुअर। मतलब पता चला, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मीनिंग पता चला। ऐसे लोग, द पीपल ऑफ सोसाइटीज, ऐसे सोसाइटी के लोग हु आर नॉट एबल टू परचेज गुड्स या देयर बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक एमिनिटीज या बेसिक नेसेसिटीज लाइक एज अ फूड है, क्लोथ है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, एट द लोएस्ट रेट ऑफ मार्केट। मतलब मार्केट में सबसे कम से कम जो दाम है, चीजों के दाम, मार्केट के दाम, तो मार्केट के सबसे सस्ते दामों में भी वो लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बटाका है, पोटेटो बटाका, मान लो मार्केट में 3 रुपये में मिल रहा है किलो, 3 रुपीज में 1 kg, तो उनके जेब में 3 रुपया भी नहीं है। तो ऐसे लोग कौन से? एब्सोल्यूट पुअर। ये लोगों को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पुअर बोलेंगे। दूसरे होते रिलेटिव पॉवर्टी। कौन सी? रिलेटिव, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मीनिंग क्या है? इंसान की इनकम कम है, कोई इंसान है एक्स और दूसरा वाई, किसी की इनकम कम है तो उसका परचेजिंग पावर कम है कंपेयर टू अदर, तो देन दिस पर्सन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पुअर। तो वो इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पुअर बोलेंगे कंपेयर टू अदर्स, कंपेयर टू अदर्स। रिलेटिव मतलब कंपेरिजन, क्या करने का? कंपेरिजन। अगर इंसान की इनकम कम है, बोलो इफ द इनकम ऑफ, बोलो if the income of person is less, if the income of person is low compared to, बोलो compared to other, compared to other, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में अगर इसकी इनकम कम है, then
तब क्या होगा, देन ही या तो सी, जो भी है ही या सी कैन परचेज, बोलो ही या सी कैन परचेज लेस कंज्यूमर गुड्स। समझ में आया? अगर इंसान की इनकम क्या है, बोलो कम है, कंपेयर टू बोलो अदर्स, देन ही या तो सी कैन परचेज लेस कंज्यूमर गुड्स कंपेयर टू बोलो अदर पर्सन एंड दिस टाइप ऑफ बोलो पॉवर्टी, यही टाइप ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड बोलो, दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड बोलो, इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी, इज कॉल्ड कौन सी पॉवर्टी, रिलेटिव। दोनों में क्या डिफरेंस है पता चलता है? एब्सोल्यूट का मीनिंग पता चला? सिंपल बताता हूँ, मार्केट में जो लोएस्ट रेट है चीजों के, गुड्स, चीज के दाम, वो लोएस्ट रेट से भी इंसान परचेज नहीं कर पा रहा है तो एब्सोल्यूट पुअर। और रिलेटिव का मीनिंग क्या? अगर आपकी इनकम कम है कंपेयर टू अदर, तो आपका परचेजिंग पावर कम कंपेयर टू अदर, तो आप कौन हो? एब्सोल्यूट पुअर कंपेयर टू अदर। So there are two type of measurement of poverty, absolute poverty and second is relative poverty, absolute and relative poverty। ये पता चला? तो इसी का नाम है बोलो क्या, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पता चला? अब इसकी स्ट्रेटजी, पॉवर्टी को एरिडिकेशन करने की स्ट्रेटजी, एक टॉपिक ये आएगा, बाद में पॉवर्टी इंडिया में कैसी है उसके बारे में, और लास्ट में एक टॉपिक आएगा पाप, PAP पाप आएगा, मतलब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ऐसा एक टॉपिक आएगा। चलो, तो एक टॉपिक आएगा एक पुअर के बारे में, इसके बाद देख पुअर के बारे में सबसे पहले पॉवर्टी ऑफ इंडिया के दोनों पुअर सिखाओ, ये उसमें तो काफी टाइम जाएगा। यस, पॉवर्टी ऑफ इंडिया बरोबर है। इसके बाद टॉपिक नंबर आएगा 4। देखो, पहला डेफिनेशन पॉवर्टी का, दूसरा BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, थर्ड नंबर पे आया रीजंस फॉर पॉवर्टी, चौथे नंबर पे आया मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, मतलब टॉपिक नंबर आया बोलो 4 के बाद 5 स्ट्रेटजी। क्या नाम बोलो, क्या नाम? स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एरिडिकेशन, स्ट्रेटजी फॉर बोलो पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये भी एग्जाम में आता है। स्ट्रेटजी, पॉवर्टी को एरिडिकेट करने की क्या स्ट्रेटजी। अब हुआ क्या इसमें, आजादी के बाद अपनी ये जो गवर्नमेंट है अपने इंडिया में, आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, एग्रीकल्चर वाला लेशन याद करो, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया, समझना। दूसरी ओर गवर्नमेंट चाहती थी गरीबी हटाओ आंदोलन, गरीबी हटाओ सुना है, गरीबों को नहीं हटाना है, गरीबी हटानी है। बट हुआ क्या, लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है, इसका मैंने प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि डेवलपमेंट के बेनिफिट सबसे पहले रिच पीपल को मिले, रिच मतलब पैसे वाले लोगों को मिले, देन थ्रू रिच पीपल यही बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रिच टू पुअर पीपल। क्या बोला, कुछ आइडिया है? बेनिफिट जो है डेवलपमेंट के बेनिफिट वो रिच पीपल को मिले, मतलब पैसे वाले लोगों को मिले, और वही पैसे वाले लोगों के थ्रू रिच टू पुअर पीपल, मतलब
पैसे वाले लोगों के थ्रू रीच, REACH, रीच मतलब पहुंचेगा कहाँ पे, गरीब लोगों के तक। बट यही गवर्नमेंट का जो ड्रीम था, होप, आशा, वो हो गई ऑप्टिमिस्टिक बबलर हो गई। ऑप्टिमिस्टिक बबलर, ऑप्टिमिस्टिक बबलर। जैसे मिराज फॉर्मेशन, साइंस में याद करो एक टॉपिक है मिराज फॉर्मेशन, कुछ याद आया? वैसी गवर्नमेंट की होप हो गई। इसको बोलते हैं, SS में बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक बबलर। इसीलिए पॉवर्टी इंडिया की ज्यादा कम हो पाई नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़े बड़ी इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। सोचा कि लाओ बड़ी इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, तो पहले बेनिफिट किसको मिलेगा, रिच पीपल को, क्योंकि बड़ा इंडस्ट्री कौन सेटअप करेगा, रिच पीपल, और उनके बेनिफिट बाद में कहाँ पे पहुंचेंगे, गरीब तक। बट ऐसा हुआ नहीं। तो पहली स्ट्रेटजी पता चला, यही गवर्नमेंट ने क्या किया, यही भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये टॉपिक बराबर समझना, बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूँ। यही आफ्टर इंडिपेंडेंस, यही अपनी गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट बोलो, इंडियन। तो यही इंडियन गवर्नमेंट मोर एम्फासिस वर लेड, समझना, मोर एम्फासिस वर लेड, मोर एम्फासिस वर लेड ऑन लार्ज इंडस्ट्री, लार्ज या तो हैवी, लार्ज या तो बोलो हैवी इंडस्ट्रीज, मतलब गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दिया, बड़े बड़े इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दिया, इन प्लेस ऑफ बोलो, इन प्लेस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल या तो कॉटेज, बराबर समझना, या तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, या तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट की गलती यहाँ पे समझ में आती है किसी को, गवर्नमेंट की गलती क्या है यहाँ पे पता चला। गवर्नमेंट ने सोचा कि जितने बड़े इंडस्ट्री डेवलप होंगे तो रिच पीपल को बेनिफिट मतलब फायदा होगा, पैसे वाले लोगों को फायदा होगा, और वही पैसे वालों के फायदे गरीब तक पहुंचेंगे, मतलब पुअर पीपल तक पहुंचेंगे। बट गवर्नमेंट की होप, लोगों की, पुअर पीपल की नेसेसिटीज फुलफिल, बड़े लोग होते हैं, आपको पता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, क्या लगता है उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें होती है प्रोड्यूस। मार्केट मैकेनिज्म में क्या बोला था मैंने, लिमिटेशन में याद करो, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ पुअर पीपल आर नॉट केप्ट इन माइंड, एंड लग्जरियस आइटम, इन्फ्लुएंट आइटम आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटरप्रेन्योर विच आर मोस्टली यूज्ड बाय रिच पीपल, मतलब पैसे वाले लोगों को जो ज्यादा चीजें चाहिए वही प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की ये गलती हुई, बड़े इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, कंपेयर टू बोलो, कंपेयर टू छोटे इंडस्ट्री, पता चला। तो ये इंडस्ट्री ध्यान दिया इन प्लेस ऑफ छोटे इंडस्ट्री, विथ स्लोगन, स्लोगन कौन सा था, विथ स्लोगन बोलो, गरीबी हटाओ, क्या नाम बोलो, गरीबी बोलो, गरीबी हटाओ, मतलब इस स्लोगन से गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। दूसरी ओर अदर एंड ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, समझना बराबर एक टॉपिक, दूसरी ओर ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ बोलो, प्रोडक्शन क्या हुआ एग्रीकल्चर का, ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन क्या हो गया, एग्रीकल्चर का बढ़ गया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या हुआ, ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन, और बोलो प्रोडक्शन इन बोलो एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इंक्रीज, प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। भाई प्रोडक्शन बढ़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन से, दूसरी ओर गवर्नमेंट ने एम्फासिस किया मतलब जोर दिया, कौन से इंडस्ट्री पे जोर दिया, बड़े बड़े इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री विच आर जनरली सेटअप बाय रिच पीपल, ऐसे इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। अदर एंड ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बट हुआ क्या, बट ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट, बट ड्यू टू समझना, बट ड्यू टू लैक ऑफ बोलो
ड्यू टू लैक ऑफ, या तो एक मिनट रुको रुको, एक टॉपिक दिया गया बीच में, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन क्या वो एग्रीकल्चर का बढ़ा, तो गवर्नमेंट क्या सोचती थी कि भाई ये पर लार्ज इंडस्ट्री, समझना लार्ज या तो बोलो हैवी या बड़े बड़े, तो ये पर लार्ज इंडस्ट्री या बोलो एस्टैब्लिश या सेटअप देन रिच पीपल, कौन से पैसे वाले लोग, देन रिच पीपल कुड गेट, बोलो रिच पीपल कुड गेट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब पैसे वाले लोगों को डेवलपमेंट के क्या मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। एंड देन फ्रॉम रिच टू, समझना, एंड देन फ्रॉम रिच टू मतलब पैसे वाले लोग, रिच टू रिच पुअर पीपल, रिच टू रिच पुअर पीपल, मतलब वो बेनिफिट पैसे वाले लोगों के थ्रू कहाँ पे जाएंगे, पुअर पीपल मतलब गरीब लोगों के पास जाएंगे। बट लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ नहीं, बट लैक ऑफ, बोलो लैक ऑफ डेवलपमेंट, यही जो स्ट्रेटजी थी, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, बोलो ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, बोलो बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट के डेवलपमेंट मिले नहीं, तो ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिट्स, यही स्ट्रेटजी, क्या बोलो स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रेटजी ऑफ, बोलो स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट प्रूव टू बी, कैसी प्रूव हुई, प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर, क्या नाम, ऑप्टिमिस्टिक बबलर, ऑप्टिमिस्टिक बबलर, क्या नाम, बबलर, BUBBLER, साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। मतलब गवर्नमेंट को ऐसा था कि बड़े बड़े इंडस्ट्री डेवलप होंगे तो बेनिफिट अच्छा मिलेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री डेवलप होंगे तो बेनिफिट अच्छा मिलेगा, किसको, रिच पीपल को, और रिच पीपल वाले बेनिफिट कहाँ पे आएंगे, पुअर पीपल तक। बट यही गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिट, मतलब बेनिफिट, डेवलपमेंट के बेनिफिट प्रॉपर हुए नहीं, इसीलिए प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाया नहीं। क्या बोला, कुछ आइडिया आया, तो इसी का नाम है पहला स्टेप, नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, काफ़ी बड़ा है टॉपिक इसीलिए, फिर भी काफ़ी टाइम हुआ है, बरोबर है। ये पहला टॉपिक कौन सी सुनना चल रही है, स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन, टॉपिक ये समझ में आया कि नहीं, इतना बोलो, पहले नहीं समझे। अल्लाह ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ा एग्रीकल्चर का, अच्छी बात है, तो गवर्नमेंट ने सोचा लाओ बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, डेवलप करते हैं और गरीबी हटाते हैं, तो गवर्नमेंट की आशा, होप आशा अच्छी थी। बाद में हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि बड़े इंडस्ट्री सेटअप होंगे तो डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिट्स रिच टू रिच पीपल, पहले इफ लार्ज इंडस्ट्री आर सेटअप या डेवलप देन द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट के बेनिफिट्स रिच टू रिच पीपल, फर्स्टली मतलब पहले रिच पीपल के पास डेवलपमेंट बेनिफिट पहुंचेंगे और फ्रॉम दैट रिच टू पुअर पीपल। बट गवर्नमेंट की होप या स्ट्रेटजी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर। अब समझ में आया, तो ये आपका पहला रीजन है, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जितना हो पाएगा लेसन में आपको एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा, डोंट वरी, बड़ा लेसन इसीलिए, अगर भगाऊंगा तो हो जाएगा, बट भगाना नहीं है अपने को। ये और 15 लेसन मैंने इसीलिए, 16 लेसन मैंने इसीलिए बीच में रखा, पता है कौन सा, ग्लोबलाइजेशन, वो बाकी रखा है क्योंकि गवर्नमेंट ने रखा नहीं है, तो मे भी पॉसिबल रखे भी या निकाल भी दे, बट ये तो बोले हैं यूनिट टेस्ट में आएगा तो आएगा कंपलसरी, आया समझ में। तो यहाँ से वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर या तो इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। ये सब पॉज करके अच्छी तरह से लिखना, ये लेसन मेन है बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो अच्छी तरह से इसको आपको प्रिपेयर करना है, पता चला।
अच्छी तरह से, बरोबर। चलो, थैंक यू।